अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस का लेक्चर 7 है। इसमें हमने की पॉइंट्स देखे हैं और कुछ केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस को जो है वो रिवाइज़ किया है। सबसे पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें केमिस्ट्री को बताया गया है, डिफ़ाइन किया गया है। केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। तो केमिस्ट्री में हम तीन चीज़ें ये देख रहे हैं, कंपोजिशन देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं और जो जिन लॉज की वजह से, जिन फिज़िकल लॉज की वजह से ये चेंजेस हो रही हैं मैटर के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं। फिर कहते हैं टू अंडरस्टैंड द वास्ट एंड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत वसी है और कम्प्लेक्स है तो इसलिए केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है बहुत सी ब्रांचेस में, जिसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री आ जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ये तीन जो ब्रांचेस हैं ना, ये मेन ब्रांचेस हैं। बाकी जो हम पढ़ चुके हैं वो जो हैं वो अदर्स में आ जाती हैं, लेकिन जो मेन है वो फ़िज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। फिर आ जाता है कि मैटर एग्जिस्ट मेनली इन 3 स्टेट्स। आमतौर पे तो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है ये हमने पढ़ लिया कि मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स की करैक्टरिस्टिक्स थी, फोर्सेस थी या डिस्टेंस था, उनकी वजह से जो है वो ये डिफरेंट थी। फिर आगे कहते हैं प्लाज्मा इज़ रिगार्डेड एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो 4th स्टेट प्लाज्मा को कहा जाता है, विच इज़ नॉट नॉर्मली ऑब्जर्व्ड इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में उसको नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं किया जाता क्योंकि ये यूनिवर्स में पाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन दिस स्टेट। फिर कहते हैं यानी वर्ल्ड के अलावा जो बाहर है ना सारा, उसमें ये प्लाज्मा हमारा पाया जा रहा है, जो यूनिवर्स है उसके अंदर। फिर कहते हैं मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन द इंटरमीडिएट स्टेट। अब मैटर की एक और स्टेट बता दी है, इंटरमीडिएट स्टेट। ये ऐसी स्टेट होती है दरमियान की जो बॉर्डर लाइन होती है 2 स्टेट्स के दरमियान, प्रिंसिपल स्टेट्स के दरमियान। एक प्रिंसिपल स्टेट है लिक्विड और गैस, ठीक है, और दूसरी प्रिंसिपल स्टेट है लिक्विड एंड सॉलिड। तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं और लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो इन स्टेट्स की एग्जाम्पल हैं। फिर हमने एक डिस्टिंक्ट जो है वो पढ़ा था कि मैटर जो है वो कुछ नुमाया फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है और मिक्सचर है। फिर हमने पढ़ा कि इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिविजुअली एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। फिर हमने पढ़ा कि सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस आर डिफरेंट फॉर्म्स इन विच द मिक्सचर यूजुअली एग्जिस्ट। कि ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें मिक्सचर पाया जाता है और इन तीनों की, सोल्यूशन की, सस्पेंशन की और कोलाइडल सॉल्यूशन की अपनी ही जो है वो करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ हैं, मखसूस खसूसियात। इसके बाद हम मुख्तलिफ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री है। एक डेफिनेशन जो हम पहले से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये वो है कि केमिस्ट्री साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम मैटर के कंपोजिशन को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि हाउ इट चेंजेस, या हम इसके कह सकते हैं कि हम इनके रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, अब देखिए केमिस्ट्री क्या है, इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर है और उसमें हम क्या क्या मैटर का स्टडी कर रहे हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन। कंपोजिशन क्या होती है, द सब्सटेंस दैट मेक अप मैटर, यानी वो चीज़ जिससे मादा बना है, जैसे कि एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनसे वो मैटर बना है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, तरतीब कैसी है। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, खसूसियात पढ़ते हैं और वो खसूसियात कौन सी हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। और रिएक्शन क्या है कि किस तरह सब्सटेंस जो है वो एक नई फॉर्म में चेंज हो रही है और उस प्रोसेस के दौरान क्या एनर्जी जो है वो चेंज इन्वॉल्व हो रहा है। इस सब को हम केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे हैं। फिर आ जाता है मैटर। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। मैटर कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। नीचे एग्जांपल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है एंड प्लाज्मा है। सॉलिड में उन्होंने डायमंड की एग्जांपल दी है, लिक्विड में जूस है, गैस में क्लाउड्स हैं, प्लाज्मा में नियॉन साइंस हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट आपको दिखा दी गई है कि सॉलिड में जो टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है, लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस आ जाती है, गैसेस में स्पेस पार्टिकल्स में ज़्यादा आ जाती है, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती हैं, जबकि प्लाज्मा में आयंस मौजूद हैं, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है एटम। एटम क्या चीज़ है? एटम बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। इसमें दो मेन चीज़ें हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर वॉल्यूम एटम का उसने ऑक्यूपाई किया होता है और ये शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एलिमेंट को देख लेते हैं। एलिमेंट क्या है? कोई भी चीज़ जो एटम से मिलकर बनी है और ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी उनमें प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो सेम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो हम क्या उसको कहते हैं? एलिमेंट। फिर आ जाता है कंपाउंड। अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है तो उससे कंपाउंड बनता है। जैसे अब आपके पास जो है वो एग्जांपल दी हुई है कि नाइट्रोजन है नीचे और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? ये दोनों जो हैं वो दो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही है। इस तरह से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक एटम है सॉरी, और एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से आगे मिक्सचर की एग्जांपल आ जाती है। मिक्सचर क्या है? कि ये कम्बिनेशन है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, ठीक है, फिजिकली मिक्सअप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि आप शुगर के अंदर वाटर के अंदर जो है वो शुगर डाल लें, डिज़ोल्व कर लें तो शुगर सोल्यूशन बन जाता है। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़ायद सब्सटेंस तो होती हैं लेकिन वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यानी उनकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल टी है, फ्रूट जूस है, ठीक है, ये मिल्क है, ब्लड है, हनी है, मेडिसिन है। ये इट इज़ द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। आप इसको अलहदा से नहीं देख सकते। फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? कि अ मिक्सचर वेयर द प्रॉपर्टीज़ वेरी थ्रू आउट, मतलब ओवरऑल जो है वो कंपोजिशन सेम नहीं होती है। इट्स ईजी टू सी, इसको आसानी से आप देख सकते हैं। मोर देन वन सब्सटेंसेस इज़ प्रेजेंट, कि आपको पता लग रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप कम्बिनेशन ले लें, सॉल्ट एंड स्टील और वुल का, आपको तीनों चीज़ें नज़र आएंगी। आप वाटर में ऑयल डाल दें, आपको दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आयन क्या चीज़ होती है। आयन जो है वो एटम और एटम का ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, ठीक है। आयन्स जो हैं कब बनते हैं? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है। डिफरेंस देख लेते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइन इट्स एलिमेंट। प्रोटॉन्स की ही तादाद से आप पता चल सकता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। फिर आ जाता है आयन। आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, डिफरेंट नंबर्स होते हैं इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर रहे होते हो या लूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर उसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है उसमें फ़र्क आ जाता है। मे कंटेन वन और मोर एटम, इसमें एक एटम पर भी मुश्तमिल होता है आयन और एक से ज़्यादा एटम्स पर भी मुश्तमिल होता है आयन। फिर चार्ज क्या होता है? कि आयन के ऊपर जो प्लस या माइनस में होता है, जो कि डिफरेंस आ रहा होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? चार्ज। अब आयन दो तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कैटाइन कहते हैं, और ये कब बनता है? ये जो है जब आप एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, यानी कैटाइन तब बन रहा है जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गया और मोर प्रोटॉन है, ठीक है। इसी तरह से एनाइन क्या है? आयन विद नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइन, और एनाइन में जो है वो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बन रहे होते हैं, हासिल करके बन रहे होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन की निस्बत, तो दैट्स वाई दे हैव अ नेगेटिव चार्ज और इनको हम एनाइन कहते हैं। उसके बाद चेंजेस की बात करें तो फिज़िकल एंड केमिकल चेंज है। फ़िज़िकल चेंज क्या करते हैं? ये स्टेट को, शेप को, साइज़ को चेंज कर देते हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करते हैं। जबकि जो केमिकल चेंज है वो क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो न्यू सब्सटेंस जो है वो जो आपकी एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस होती हैं उनसे एक नई चीज़ जो है वो बन जाती है। फिर हम देखें तो फ़िज़िकल चेंज जो है वो क्या है? इसमें आप की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे शेप, साइज़, कलर है, स्टेट ऑफ मैटर है, ये चेंज हो जाती है। न्यू सब्सटेंस कोई भी नहीं बनती। फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग है, आइस का मेल्ट हो जाना है तो वो वाटर ही है ना, वाटर को फ्रीज़ कर रहे हैं तो वो आइस बन रही है, आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो वो वाटर बन रहा है, तो कंपोजिशन नहीं चेंज हुई है। बॉयल कर रहे हो वाटर को तब भी वो वाटर ही रहेगा, वेपर्स में भी वाटर के ही वेपर्स होंगे, उसकी कंपोजिशन जो है वो नहीं चेंज होगी। या आप एलुमिनियम फॉयल को क्रम्बल कर दो तो वो भी जो है वो वही रहेगी, एलुमिनियम फॉयल रहेगी, उसकी कोई केमिकली चेंजेस नहीं आएंगे उसके।
इसके बाद हम केमिकल चेंज की बात करें तो इसमें हम जो है जो एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उससे नई चीज़ बना रहे होते हैं। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज़ भी हो सकती है, क्योंकि बॉन्ड्स जो हैं वो टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं ना, और ये यूजुअली परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। इसमें आयरन को रस्ट लगने की एग्जांपल हो सकती है, बर्निंग वुड हो जाती है। आपको पता है जब जो है वो आयरन रस्ट लग रहा है तो उसमें रिएक्शन, बाकायदा केमिकल रिएक्शन होता है और Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से वुड बर्न हो रही है, लकड़ी जल रही है तो वो भी एक रिएक्शन होता है, एशेस बनती हैं, स्मोक बनती है, गैस रिलीज़ होती है। और कुकिंग एंड एग भी इसकी एग्जांपल है कि वो प्रोटीन जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड इज़ द फोर्स, ऐसी ताकत है दैट होल्ड्स एटम टुगेदर टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड, जिसकी वजह से कंपाउंड बनता है, एटम्स को वो जोड़े रखती है। केमिकल बॉन्ड्स आर क्रिएटेड व्हेन एटम्स, अब केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं? एटम या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी ट्रांसफ़र से मुराद है कि गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन बनती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो बॉन्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है दूसरे एटम को, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों पे अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। जो लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। वो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड यूजुअली मेटल और नॉन मेटल में कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी है कि जब सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन एटम को तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सोडियम क्लोराइड बन रहा है जो कि आयनिक बॉन्ड है उसके दरमियान। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है ताकि एक मॉलिक्यूल बन सके। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉमन, ये नॉन मेटल्स के बॉन्ड जो है वो सिंगल भी होते हैं। जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जब डबल शेयर हो रहे हैं तो डबल बन रहे हैं, जब 3 शेयर हो रहे हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो आर मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन एटम्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज़। तो ये तब भी होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती हैं, यानी सेम एटम्स के दरमियान में भी ये बनते हैं। फिर आ जाता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कब बनता है? जब मेटल के एटम्स जो हैं वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और ख़ुद पे पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन्स होते हैं ये जो अट्रैक्ट करते हैं जितने भी ये डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं ना, तो जिसकी वजह से एक मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। मेटालिक बॉन्डिंग जो है यूजुअली अकर होती है व्हेन अ ग्रुप ऑफ मेटल एटम शेयर्स अ क्लाउड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।